करने ही वाली थी। आओ अंदर आओ। By the way, the food was amazing. Oh really? Thank you so much. सब कौन? बस मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं और हम दोनों को वाकई बहुत पसंद आया। बल्कि उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले भी खाया हुआ है। तो उनको याद आया कि उन्होंने कहाँ खाया है? नहीं, I'm sure पाकिस्तान में ही खाया होगा कहीं। What's this? चाइनीज राइस खाएं? सुनो, मैं सोच रही थी कि तुम केटरिंग करती हो तो कुकिंग क्लासेस भी दे सकती हो। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। किसको देनी है? आपको? हाँ, मैं सोची थी कि मैं कुछ कुकिंग सीख लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। ओह नो, डोंट वरी, मैं तुम्हें पे करूंगी। नहीं नहीं, पेमेंट का कोई इशू नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि आपको रोजाना सीखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे रोजाना यहाँ आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। बाय द वे, ये मेरा किचन है। ओह बहुत क्यूट है। वैसे आप सारा दिन और क्या करती हैं? दिस इज सो गुड। कुछ भी नहीं, बस घर में रहती हूँ। कुछ नहीं? आप सारा दिन कुछ भी नहीं करते? सोच रही हूँ जॉब कर लूँ, लेकिन ओह समझ गई। आपके हस्बैंड आपको इजाजत नहीं देते होंगे ना? पाकिस्तानी मर्दों का यही प्रॉब्लम है, बीवी जितना भी पढ़ ले लेकिन उनको चाहिए कि उनके लिए सारा दिन किचन में कुकिंग करती रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत स्वीट हैं, लेकिन बस मैं खुद ही नहीं चाहती। ओके। वैसे आपको शॉपिंग का तो बहुत शौक होगा ना? No. तो फिर स्विमिंग, सौना, पार्टीज, इन सब का यकीनन बहुत शौक होगा। नहीं, पहले मुझे लगता था कि सब कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे और चीजें जो आप एंजॉय कर सकते हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है। मैं समझ गई। पीना, पिलाना, गैम्बलिंग, राइट है ना? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा लिसन, मेरे पास चिकन पड़ी है, टोमेटोज हैं और वेजिटेबल्स हैं। कुकिंग करें? हाँ थोड़ी देर में बनाते हैं। आप और आपके हस्बैंड एक दूसरे को कब से जानते हैं? मुझे तो लगता है कि बहुत अरसे से जानते हैं। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। Yeah, we're cousins. That's nice. पता नहीं, मेरे लिए पास्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ लेकिन आपका पास्ट आपके प्रेजेंट, आपके फ्यूचर पे बहुत असर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे निकलना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके बाय। छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम सुन नहीं रहे मैं क्या कह? अरे will you be quiet? तुमने मेरी शिकायत की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। What is wrong with you, woman? Here. तुम्हारे नाखून मेरे हाथ में निशान डाल रहे। छोड़ो मुझे। मैं इतना शोर मचाऊंगी कि तुम्हें पूरे शहर में बदनाम कर दूंगी। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। छोड़ो मुझे। अब चले? कहाँ जाना है, अंदर या बाहर? बाहर। Crazy woman! Listen to me, listen to me. Stop! Are you crazy? क्यों आ रहा है मुझे पैर पे? चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। तुम अगर नहीं जाओगी मेरे साथ तो मैं जाके डेनिस को बता दूंगा। हेलो शिमरेज, मैं समझ रही थी कि तुम ऑफिस वापस आ गए होगे, मगर मुझे लगता है कि तुम अभी तक डेनिस के पास ही हो। आई डोंट नो, तुम अपना सेल भी नहीं उठा रहे। एनीवेज,
मैं वही फोन कर लेती हूँ। सो क्या सो? बताता हूँ क्या हो रहा है इधर। तुमने तस्वीर बनाई, तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। स्टॉप एक्टिंग स्मार्ट विद मी। अच्छा, और मेरी बात का जवाब दो। नहीं दूंगी जवाब। तुम्हें खुद नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ बातें तो हो रही हैं और तुम जानते हो कि मैं और मुस्तफा फ्रेंड्स हैं, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तो तुम्हें है। तुम भागी थी मुझे देखकर वहां से। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैं समझी के। क्या मुश्तबा आ रहे? अब नहीं, मेरा मतलब कि मैंने तुम्हें उस तरह नहीं देखा था जैसे मुझे देखना चाहिए था। What? Come again? देखो, मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझसे गलती होगी कि मैं भाग ली। आई एम सॉरी, अब नहीं भागूंगी। बाय। अच्छा चलो ठीक है, बट तुम जाओ, मैं ये तस्वीर जाके डेनीज को दे देता हूँ, वो खुद ही क्वेश्चंस कर लेगी तुमसे। इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं। तुम कोई फायदा नहीं, मेरे पास एक और कॉपी भी है, और जो तुम कर रही हो इसे चीटिंग कहते हैं। मैंने किसे चीट किया? अपने हस्बैंड को। और किसको? अपने। हाँ ओ हाँ, वो एक्चुअली मैं इसलिए तो भागी थी, मैं समझी कि मुश्तबा नहीं, मेरा हस्बैंड आ रहा है। मतलब? वो मेरा हस्बैंड मुझे लगे बहुत पॉजिटिव और शकी है, इसलिए। लेकिन तुम तो डेनीज से मिलने गई भी थी, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से आ गया बीच में? हाँ लेकिन। अच्छा बस मुझे इतना बता दो कि मैं डेनीज से जाके तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूँ ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हा? तुम उससे मेरे बारे में क्या बात करना चाह रहे हो? भाई अब सिचुएशन ही ऐसी है, बात तो करनी पड़ेगी ना। तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? व्हाट? मैं तुम में इंटरेस्टेड? आर यू क्रेजी? अच्छा मजाक बंद करो और मेरी बात सुनो। ठीक है मैं समझ गया हूँ, तुम्हारा हस्बैंड बहुत पॉसेसिव है और तुम नहीं चाहती ये तस्वीर उसको दिखाऊं। ओके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बस मुझे इस बात का जवाब दो कि मैं तुम्हारे बारे में डेनीज से क्यों नहीं पूछ सकता? इस बात का जवाब दे दो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। पानी पीना है तुम्हें? हाँ क्यों? हाँ श्योर, ऑफ कोर्स, राइट अवे। आओ आओ पिलाता हूँ, कम। Don't try anything smart, okay? मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ कि वो यहाँ नहीं आया था। तो ये जैकेट खुद ब खुद आ गया यहाँ पे? मुश्तबा उसने किसी के हाथ भिजवाया था, तुम चाहो तो रिसेप्शन से जाके पूछ लो। क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। मैंने उस वक्त शक नहीं किया जब वो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख रहा था। What are you talking about? और उस वक्त भी शक नहीं किया था जब मुझे पता चला कि वो तुमसे शादी करना चाहता है और हमारी शादी तोड़ना चाहता है। Okay. मुझे इस टोन की बिल्कुल आदत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी को क्लैरिफिकेशंस देती हूँ। अंडरस्टूड? गुड। मैंने तुमसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगी? क्या पूछा तुमसे मैंने? सिर्फ इतना ही कह दिया ना कि ये जैकेट यहाँ पे खुद ब खुद उड़ के इस अपार्टमेंट में आ गया। मुज्तबा, अगर मुझे ये जैकेट तुमसे छुपानी होती तो ये तुम्हारे सामने सजी हुई ना होती। तो शुक्र है सही वक्त पे आ गया, वरना सारी रात का काम देके जा चुका था साला। तुम्हारी हर बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं दूंगी। तुम्हें अगर मुझ पे शक करना है तो करो, आई डोंट केयर। जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए और तुम तमीज से बात करना चाहो तो आ जाना, कर लेंगे बात।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे छुपाना क्या चाह रही हो? हाँ, क्या ऐसी बात करती है उसने यहाँ पे आके जो तुम मुझे बता नहीं सकती? इस वक्त कुछ भी कह लो ना, तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। मगर तुम्हें एक सिंपल सा फैक्ट क्यों नहीं समझ आता? अगर मुझे उससे शादी करनी होती ना मुझतबा, तो मैं कर चुकी होती। आई वुड नॉट हैव चोजन यू। अभी भी मैं कहाँ हूं? इधर हूं ना, इस घर में, तुम्हारे पास। उसके पास तो नहीं हूं, और इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझ पे कर सकते हो। इतनी बार तुम्हें समझा चुकी हूं कि वो यहाँ पे नहीं आया था। प्लीज मुझ पे भरोसा कर लो। मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर बात करने का फायदा क्या है? अब मैं जा रही हूँ सोने, और मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ, अब बोलो। क्या बोलूं? मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। क्या बात है? अब बाथरूम जाना है क्या? तुम मुझे बताओ कि मैं जनीस से बात क्यों नहीं कर सकता तुम्हारे बारे में? देखो, मेरा हस्बैंड आ जाएगा अच्छी बात है, यहीं उससे मुलाकात हो जाएगी। और वो मुझे तलाक दे देगा। तुम्हें खुशी होगी? हाँ, बहुत। क्योंकि जो लड़की अपने हस्बैंड के पीठ पीछे दूसरे लड़कों से मिलती है, उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ी रहती है और छुपके से उसकी बीवी को मिलती है, उस लड़की को डेफिनेटली तलाक ही होनी चाहिए। तुम एक बदतमीज, बेशरम और बेहुदा आदमी हो जो किसी का घर तुड़वा के खुश होगा। देखो, मेरे पास बहुत टाइम है, ना ही मैंने कहीं जाना है और ना ही कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, इसलिए सोच लो। ओके, सोचने दो। सोच लिया क्या? कि नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? नहीं, क्योंकि दोनों सूरतों में मेरी शामत आएगी। बताऊंगी तो भी फंसूंगी, नहीं बताऊंगी तो भी फंसूंगी। अच्छा, यहाँ पे बैठ के कुछ खा लो। हाँ, कोम्बो नंबर 3। उसे कहना कि चिकन ना डाले, सिर्फ फिश डाले। एक्सक्यूज मी? ला दो। मैं ला के दूं? अच्छा, लाता हूं, लेकिन तुम यहीं बैठे रहना है।